हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। जिस सब्जेक्ट का नाम है रीजनिंग। और रीजनिंग के अंदर भी हम उस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जो बच्चे का बहुत डाउट रहता है। जैसे कि आपने कई चैप्टर रीजनिंग के अंदर कर लेते हो, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसके अंदर आप अटक रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी गलती होती रहती है, बार बार आप क्वेश्चन आपके गलत होते रहते हैं। वो चैप्टर कौन कौन से हैं वहाँ है? तो बहुत से 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे आप अटकते होगे पक्का। ये तो श्योरिटी साथ मैं कह सकता हूँ आपके 4-5 चैप्टर ऐसे होंगे जो आप जहाँ पे अटक रहे होंगे। बाकी चैप्टर आपके बन पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, लेकिन मैं आपको उसमें से जो 5 आपके सब्जेक्ट जो आपके 5 टॉपिक्स हैं, 5 चैप्टर हैं जिसमें आप अटक रहे हैं ना, उसके अंदर एक टॉपिक का नाम है डाइस। ठीक है ना बच्चों? तो डाइस को हम आज हम डाइस की शुरुआत करेंगे। इसलिए मैंने आपसे बोला है कि ये उन टॉपिक में से आता है, उन चैप्टर में से आता है जहाँ पे बच्चों का कहीं ना कहीं डाउट रहता है। तो उसी चीज़ को हम एक आज शुरुआत करने वाले हैं। तो आपका आज मैं एक डाइस चैप्टर को बिल्कुल कोशिश करूँगा आज ख़त्म कर दें, और प्रैक्टिस हम आगे कर लेंगे। लेकिन आपको आज मैं समझा देता हूँ डाइस होता क्या है, डाइस का टॉपिक कैसा होता है और किस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आते हैं और कितने टाइप के डाइस को हम पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको रोज़ ही बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा आप उसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको पता है कि कौन सा बैच चल रहा है, हमारा सफलता बैच चल रहा है। और अगर इसमें आप इनरोल करना चाहते हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू करें। और अपने कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए। और आज हम हेडिंग डालेंगे डाइस की। ओके, क्या करेंगे बेटा? डाइस। हेडिंग डालिए आप, डाइस। ओके, डालिए क्या बेटा? डाइस। कौन सा टॉपिक रहने वाला हमारा? डाइस। ओके, डाइस देखो बेटा किस तरीके से हम सीखते हैं। डाइस को हम 4 तरीके से सीखते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे? 4 टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कौन सा टॉपिक आपको कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट होती है, बट आपको सीखने चारों हैं। ओके, क्या करना है आपको? चारों चीज़ें सीखनी है, समझिए। आपको 4 चीज़ के अंदर आपको सीखनी है जो आपको इम्पोर्टेंट है। और 4 तरीके से हम क्वेश्चन इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला आपको पता था 4 कौन से 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, डाइस के क्वेश्चन 4 तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। और किस तरीके से वो 4 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम बाबू लिखेंगे इसके अंदर। क्या पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि आपने देखा होगा इसके अंदर ना आपको एक डाइस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको? एक डाइस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको? एक डाइस दिया जाएगा। इसके अंदर एक पासा इसके अंदर आपको दिया जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर आपको 2 डाइस आपको दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे आपको? 2 डाइस दिए जाएंगे। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर 3 डाइस दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं आपको? 3 डाइस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा 3 है। और कॉन्सेप्ट 4 हमारा क्या होता है? डाइस को आपको ओपन कर देगा। क्या कर देगा बाबू? आपको ओपन कर देगा डाइस को। इस तरीके से आपको ओपन कर देगा। ठीक है, 1 2 3 और 4, और 1 2 3 और 4। ठीक है, ओके। कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से आपको ओपन कर देगा, डाइस को आपको ओपन कर देगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? पहला कॉन्सेप्ट बोला आपको एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक डाइस मिलेगा। ठीक है, और सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा हमारा? जिसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर 2 डाइस मिलेंगे। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको 3 आपको डाइस देखने को मिलेंगे। और चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? जिसके अंदर डाइस को आपको ओपन मिलेगा, है ना? ओपन डाइस आपको मिलेगा। आप बताएगा, ओपन बॉक्स बोल देगा आपको कि बताइए इस कौन सा बॉक्स आपका बन सकता है, कौन सा बॉक्स इसके अंदर नहीं बन सकता है। आगे हम देखेंगे कैसे। ये तो आपको एक मैंने बता दिया कि हाँ 4 कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, जिसमें हम आगे क्लास करने वाले हैं। आपके हमारी नेक्स्ट क्लास जो हमारी आगे जो वीडियो आने वाली है, आगे जो क्वेश्चन आने वाले हो, इन 4 के कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, दूसरा बता दिया आपको, तीसरा बता दिया और चौथा भी आपको बता दिया गया है। हम करेंगे इसको किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कॉन्सेप्ट होता क्या भैया? पहला हमारा जो डाइस आता है उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, आगे बढ़ते हैं और उसको हम सीखते हैं। देखिए, इसको मैं रफ करता हूँ। देखिए क्या होता है। पहला कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे, कॉन्सेप्ट फर्स्ट। क्या बेटा? कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या बोलता है? हमने क्या बोला आपके पास? इसके अंदर आपको एक डाइस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इसके अंदर आपको एक डाइस दिया जाता है। डाइस को हम किस तरीके से बनाते हैं? इस तरीके से बनाएंगे। ओके, ये हमारा डाइस है। नहीं बन पाया, कोई नहीं, दोबारा बनाते हैं।
देखिए किस तरीके से बनाएंगे। कोशिश आप भी करिए कि डाइस को हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये होता है, ये होता है, और ये और ये और ये। ओके, कहीं ना कहीं आपको दिखा होगा किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। देखिए ये होता है, जैसे कि आपको 1 2 और 3 ये आपको डाइस दे दिया। इसके अंदर आपको एक डाइस दिया जाएगा और आपसे पूछेगा इसके अंदर क्या पूछता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर आपको 2 ही चीज़ पूछता है। क्या पूछता है? 2 ही चीज़ आपसे पूछेगा। जैसे कि आपको पता है जो डाइस हमारा होता है, डाइस के अंदर कितने इसके अंदर वो होते हैं, इसके अंदर कितने इसके जो फेस होते हैं कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। इसके अंदर हम 6 फेस होते हैं। अगर इसको हम डाइस को ओपन करें तो इसके अंदर कितने होते हैं? 6 साइड्स होती हैं। एक पासे के अंदर बाबू, एक पासे के अंदर बेटा 6 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड होती हैं और 6 ही नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आपने बचपन से लूडो जो खेला हुआ उसके अंदर आपको पता होगा डाइस में कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं। इसके अंदर हमको जो क्वेश्चन के हिसाब से ना हमको 3 दिखते हैं। कितने दिखते हैं? इसके अंदर हमें 3 ही साइड दिखेंगे क्वेश्चन के अंदर, है ना। 3 साइड आपको दिखेंगी। जैसे आपको दिखे यहाँ पे 1 2 और 3 दिख गया आपको, तो बाकी 3 डिजिट कौन से होंगे? 4 5 6, वो हमको इसके अंदर नहीं दिखेंगी, है ना, नहीं दिखेंगी। समझ में आई बात आपको? कितने साइड होते हैं? 6 साइड होते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको 3 साइड दिखेंगी हमेशा, चौथी साइड आपको नहीं दिखेगी। एक पासे में आपको 3 साइड ही शो होंगी कॉन्सेप्ट के अंदर। ओके, मतलब क्वेश्चन के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या सिखाना चाहते हैं आपको? कॉन्सेप्ट 1 में हम क्या सीखना चाहते हैं? कॉन्सेप्ट 1 में हम क्या सीखना चाहते हैं? कॉन्सेप्ट 1 में ये सीखना चाहते हैं भैया, आपको क्वेश्चन के अंदर आपको एक डाइस दिया जाएगा आपको, है ना, एक पासा दिया जाएगा आपको, और उसके अंदर आपसे पूछेगा क्या क्या, मैं बताता हूँ। पहला आपसे चीज़ पूछेगा कि भैया ये बता दीजिए इसके अंदर आपको ये कौन सा डाइस है ना। भैया डाइस को देख के हम कैसे बता सकते हैं कौन सा डाइस है, कौन सा डाइस नहीं है? देखिए, एक को तो पूछता है आपसे स्टैंडर्ड। क्या पूछता है आपसे? एक तो पूछता है आपसे स्टैंडर्ड। क्या पूछता है आपसे? स्टैंडर्ड। और एक आपसे पूछता है स्टैंडर्ड, एक पूछता है आपसे जनरल। क्या पूछता है आपसे? एक पूछता है आपसे जनरल। ठीक है, एक तो पूछता है आपसे स्टैंडर्ड डाइस और एक पूछता है आपसे जनरल डाइस। ठीक है, क्या पूछता है आपसे? एक पूछेगा आपसे भैया बता दीजिए इसका मैं कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है ये, या ये हमारा जनरल डाइस है। तो कैसे पता चलेगा भैया स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जनरल डाइस क्या होता है? तो आपने बताया नहीं, हम कैसे बता सकते हैं? तो मैं बहुत आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस, क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लेता हूँ इस तरफ। देखिए थोड़ा सा इस तरफ मूव कर लेता हूँ। देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस ये होता है, देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस, इसके अंदर क्या सीखेंगे हम? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है? इसके अंदर बाबू, इसके अंदर बच्चा ये होता है, इसके अंदर क्या करेंगे हम? जब आपको 1 2 3 4 5 और ये 6 होता है। अब ये आपको मैंने बनाया था पासा, ये पासा बनाया था, थोड़ा उल्टा बनेगा लेकिन उसको मैनेज कर लेना आपको। ठीक है, ये दिया गया है। इसके अंदर दे दिया मैंने कि 3 और 4 और दे दिया मैंने यहाँ पे 5। ठीक है, 3 4 5 दे दिया आपको साइड। तो इसके अंदर आपको ये देखना है स्टैंडर्ड डाइस कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारी 2 साइड मिलके, कितने बेटा? 2 साइड मिलके, देखिए 2 साइड मिलकर 7 का पेयर न बनाता हो। ओके, क्या बोला मैंने बोला भैया ये आपको पासा दिख रहा है, इसके अंदर 4 और 3 7 तो बन ही रहा है। 2 साइड कौन सी होती है? एक साइड ये, एक साइड ये, 2 साइड मिल रही है। आपको यहाँ पर 7 बन रहा है। जब आपको 7 बन जाए ना,
तो ये कौन सा, ये स्टैंडर्ड आपका नहीं है। स्टैंडर्ड कौन सा है, जिसके अंदर 7 का पेयर ना बनता हो। क्या लिखा हमने, 2 साइड मिलकर 7 का पेयर न बनाते हो, उसे क्या बोलेंगे हम बेटा, उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड डाइस। क्या मैंने आपको समझाया, स्टैंडर्डाइज क्या होता है। स्टैंडर्डाइज भैया उसको बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पासे में 2 साइड मिलकर 7 का पेयर ना बनाती हो, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। ठीक है। और दूसरा मतलब क्या पूछा था हमने, जनरलाइज। हम जनरलाइज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम क्लियर आउट कर देखिए। अब आपको मैंने बता दिया स्टैंडर्डाइज क्या होता है, स्टैंडर्डाइज क्या होता है। अब मैं बताता हूँ आपको जनरलाइज क्या होता है। जनरल, देखिए जनरल डाइस, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे जनरलाइज। जनरलाइज भैया क्या होता है, जिसके अंदर 7 का पेयर बनता हो, है ना, जिसके अंदर 7 का पेयर बनता हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जिसके अंदर 7 का पेयर बनता हो, जैसे मैंने आपको बताया था 4 3 2, 4 और 3 7 बन रहा है, 2 मिलके 7। देखिए थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए क्या दिख रहा है आपको, 2 साइड मिलके क्या बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं, नहीं बना रहे भैया। 4 और 3 क्या होता है, 7 तो होता है। 4 और 3 7 मिलके क्या बना रहा है आपका, 7 का पेयर बना रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा जनरल डाइस होगा। कौन सा होगा, इसे हम बोलेंगे जनरल डाइस। थोड़ा इसके बारे में लिख लीजिए, लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए जब दो साइड का जब दो साइड को मिलाने पर 7 का पेयर बनता हो। ठीक है। जब 2 साइड को मिलाने पर 7 का पेयर बनता हो तो वो कौन सा बेटा, जनरल डाइस होगा, है ना। और स्टैंडर्ड डाइस मैंने क्या बताया आपको, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, वो जिसके अंदर 7 का पेयर ना बनता हो। अब आप बताइए कौन सा डाइस हमारा 7 का पेयर बनाएगा। कौन सा डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा पेयर हमारा जनरल डाइस है, आप बताओगे, आप बताना बेटा। देखिए एक ही हो गया और एक ही हो गया, ठीक है। 2 डाइस बना लिए हमने पहले नंबर पे और ये हमारा दूसरे नंबर पे, 2 डाइस हो गए। इसके अंदर हम थोड़ा नंबर लिख देते हैं आपके लिए, 3 4 5 1 2 3। अब इसमें आपको बताना है कौन सा हमारा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा हमारा जनरल डाइस है। मैंने क्या बोला था, जिसके अंदर 7 का पेयर बने वो कौन सा होगा, जनरल होगा। कौन सा होगा बेटा, जनरल होगा। ये कौन सा है हमारा, ये हमारा है जनरल। कौन सा, ये जनरल डाइस है, ये है ना, ये जनरल डाइस। और ये कौन सा है जिसके अंदर 7 का पेयर ना बनता हो, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस। ओके, क्या बनाएंगे, बोले स्टैंडर्ड डाइस। समझ में आ गया, समझ में आया होगा बच्चा कौन सा होता है जनरल डाइस, कौन सा होता है और स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है। अब सब क्वेश्चन इसमें फर्स्ट केस में हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, हमारे फर्स्ट केस में यही क्वेश्चन बनता है। आपको एक पासा दे देगा, आपको 2 पासे दे देगा इसके अंदर, ठीक है। मान चलिए 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे सकता है आपके अंदर। 4 से फालतू नहीं देगा, 4 देगा, 3 देगा, 2 देगा, 1 देगा। आपसे पूछ लेगा इसके अंदर, बताइए इसमें से कौन सा हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। 4 आपके स्टैंडर्ड, 4 में से 3 तो आपको स्टैंडर्ड वाले होंगे, 1 आपका उसमें जनरल होगा। तो उसमें पहचानना होगा कौन सा भैया इसके अंदर जनरल का है। ये आपको पास एक पासा दे देगा, पूछेगा ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड है या जनरल डाइस है। इसके आने क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 10% होती है, ठीक है। आपको बताऊँगा जो 80% कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, किस कॉन्सेप्ट से पूछा था, हम आगे देखेंगे। समझ में आया बच्चों।
आपको अपने साथ नोट्स बना के रखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों से। इससे बाहर आपको 250 से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, चाहे फिर कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। देखिए अब मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड हमारा क्या होता है, देखिए कॉन्सेप्ट हमारा सेकंड क्या बोलता है, इसके अंदर आपको क्या बोला जाएगा, इसके अंदर आपको दो पास देगा, एक साथ दो देगा ही देगा, कन्फर्म है, 2 से कम नहीं दे सकता। इसके अंदर दो तो होंगे, कंपलसरी है, 2 तो होंगे। देखिए इसके अंदर आपको 2 डाइस दिए जाएंगे। कितने डाइस दिए जाएंगे बेटा, 2 डाइस के अंदर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर आपसे पूछेगा क्या, 2 डाइस दे के आपसे पूछेगा, 2 डाइस दे के आपको पूछेगा, इसके अंदर बताना है कि इसका अपोजिट कौन सा होगा। आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, अगर आपने पहले प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चन के, समझ में आ जाएगा किस कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर आपको क्या देगा, इसके अंदर आपको 2 दे देगा। आपको कितना देगा बेटा, 2 पासा देगा आपको पास, 2 पासा आपको इसके अंदर देगा। जैसे कि एक आपको ये दे दिया और एक आपको ये दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, जैसे कि 1 2 3 और लिख देगा यहाँ पे 1 4 5, ये लिख देगा। अब आपसे पूछेगा, बताइए, आपसे पूछेगा, आपसे इसके अंदर पूछेगा, बताइए इसके अंदर कौन सा एक का अपोजिट कौन सा होगा। एक का विपरीत, एक का विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। बता दीजिए आप, एक का अपोजिट क्या होगा, एक का विपरीत क्या होगा, है ना, ये आपसे पूछेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, इसके अंदर कैसे निकालेंगे, यही सेम कॉन्सेप्ट आपके पास ये पूछा जाएगा कि आपको 2 डाइस दे देगा, उसके अंदर आपसे नंबर डाल देगा आपके पास, और आपसे पूछेगा इसका आप अपोजिट बता दीजिए। तो बेसिक क्या है भैया, आपके अंदर क्या दिख रहा है, 1 2 4 5, ठीक है। इसमें 1 2 3 दिख रहा है, इसके अंदर 1 4 5 दिख रहा है। हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करते हैं, बेसिक है, इसके अंदर क्या करते हैं, देखिए कुछ नहीं करना होता है, हमेशा आपको कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज, एक आपको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भैया क्या होता है, किसी को ये नहीं पता होगा भैया एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जब अपनी घड़ी कैसे घूमती है, सीधी दिशा में घूमती है, सीधी घड़ी कैसे घूमती है, सीधी घड़ी कैसे घूमती है, इस तरह की घूमती है ना। और उल्टी घड़ी कैसे घूमती है, इस तरह घूमती है। जब सीधी घड़ी घूमती है तो उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, जब घड़ी उल्टी घूमती है तो हम उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया। तो यही आपको निकालना है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है। हमें एंटी क्लॉक नहीं चलना, हमें क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है हमको, क्लॉकवाइज चलना है बेटा, कैसे चलना है हमको, क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। देखिए कैसे, इन दोनों में से आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। भैया इन दोनों पासों में सबसे पहले कॉमन कौन सा है, एक संख्या कोई ना कहीं आपको कॉमन 100% इसके अंदर दी गई होगी। दोनों पासों में से एक संख्या आपके पास, एक डिजिट आपको कॉमन दे रखी होगी। जैसे इसके अंदर रखा आपको 1 1 दे रखा है, और तो कॉमन इसके अंदर है नहीं कोई, है ना। 1 1 दे रखा है, लिख लेते हैं भैया इसके अंदर 1 है। मैंने क्या बोला आपसे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इसी तरीके से घूमेंगे हम, इसी तरीके से घूमेंगे हम, क्या घूमेंगे, इसी तरीके से घूमेंगे हम। क्लॉकवाइज क्या होता है, इस तरफ घूमते हैं। तो हम किसको उठाएंगे, हम एक की बात कर रहे हैं, हम एक का अपोजिट पूछा गया हमसे, एक का अपोजिट पूछा गया फिर भी करेंगे, और नहीं पूछा जब भी करेंगे। हम किसको ढूंढेंगे, हम किसको करेंगे, सबसे पहले जो इन दोनों के अंदर कॉमन दे रखा हुआ, जो इन दोनों के अंदर कॉमन दे रखा हुआ है। जैसे के अंदर एक कॉमन है आपके दोनों में, है ना, तो हमने पहले एक उठाया, यहाँ से पढ़ेंगे, पहले इसको पकड़ेंगे, एक, फिर इसका क्या आएगा, 2 आया होगा, फिर इसका क्या है, 3 आया होगा, ठीक है। फिर हम पासे नंबर 2 पे जाएंगे, इसके अंदर क्या है, 1 है, 1 यहाँ लिख लेंगे इसके नीचे, फिर 4 है, 4 लिख लेंगे, फिर क्या है, 5 आ गया, ठीक है। अब पासे के अंदर आपको पता है भैया कितने, 6 बेटा 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 नंबर होते हैं। जब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 है, कौन सा नहीं आया, 6 नहीं आया।
तो 6 हमेशा किसके पास होगा, इसके पास, जो आपस में सेम नंबर है। भाई एक साथ दो पास में कभी एक एक आया क्या, नहीं आया होगा। तो क्या इसके यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 6 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बेटा, हम क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे यहाँ पे। समझ में आएगा क्या, 6। आपसे पूछा किसका, भैया इसका अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट 6 होगा। क्या होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा। आपसे 2 का पूछे तो 4 बता देना, 3 का पूछे तो 5 बता देना, 5 का पूछे 3 बता। ये इसके अपोजिट होंगे, है ना, ये इसके अपोजिट नंबर्स हैं। ओके, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया समझ में, आगे क्वेश्चन करेंगे, फिर समझने की कोशिश करना। जब भी नहीं समझ में आया तो आपको वीडियो को दोबारा देखनी है, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, देखिए आपको मैंने इतना समझाया, हम बढ़ते हैं आगे। इसको मैं करता हूँ, मिटाता हूँ। देखिए आगे कैसे, एक और कौन इसका देखते हैं। भैया आपने बता दिया अगर इसमें एक कॉमन है, भैया 2 भी तो कॉमन हो सकता है इसके अंदर, 2 डिजिट भी तो कॉमन हो सकती हैं। हाँ हो सकते हैं, वो रेयर चांस होता है, लेकिन आपको वो बता देता हूँ कैसे। देखिए इस सेकंड कॉन्सेप्ट के अंदर ये भी पूछ सकता है आपसे, 2 पासा दे देगा आपके पास, क्या देगा आपके पास, 2 डाइस देगा आपको। ठीक है, क्या देगा आपको, 2 डाइस देगा आपको। ठीक है, जैसे कि 2 3 4, 2 3 5, ये दे दिया आपके पास। क्या दे दिया, ये दे दिया आपके पास। अब बताना, आपको पूछेगा तो बता दीजिए आप 4 का विपरीत कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, यहाँ से पूछेगा 4 का विपरीत कौन सा नंबर होगा। हमने आपको क्या बोला था, हमने बोला था आपको दोनों पासों में कोई एक नंबर कॉमन होगा। भैया यहाँ तो 2 कॉमन दिख रहे हैं आपको, अब क्या करें, है ना, 2 कॉमन दिख रहे हैं, अब क्या करें, कुछ नहीं करना। कभी भी क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा ही नहीं कि इन दोनों में से कॉमन आपको ढूंढना है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। समय हमेशा आपसे क्या पूछेगा, 2 और 3 कॉमन तो इसमें भी दिख रहा है, तो 4 और 5 बचे होंगे दोनों में एक। तो कभी आपसे 4 का पूछेगा, बताइए आपको 4 का उल्टा कौन सा होगा, 5 ही तो होगा। सिंपल सी बात है, 4 का उल्टा हमेशा 5 ही होगा। या आपको 5 का पूछा तो आपको हमेशा 4 होगा। कभी भी 2 और 3 में से आपसे नहीं पूछेगा। जैसे पहले में 1 कॉमन था तो उसने पूछा 1 का अपोजिट क्या होगा, या 2 का पूछ लेगा, 3 का पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है उसके अंदर। उसके अंदर हर डिजिट का अपोजिट पूछने का ऑप्शन होता है उनके पास, लेकिन इसके अंदर उनके पास ऑप्शन नहीं होते हैं। एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा, जो बचेगा, जो कॉमन नहीं होगा दोनों में, जो बचेगा वही आपसे पूछेगा, और उसका अपोजिट हमेशा उल्टा वही होगा। ठीक है, जैसे कि 4 का उल्टा, 4 का अपोजिट, ठीक है, 4 का, देखिए 4 का उल्टा क्या होता है, 4 का विपरीत कौन सा होगा, 4 का विपरीत हमेशा 5 होगा। ठीक है, और 5 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, यही हो सकता है, और इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आपसे और कुछ पूछ भी दे, है ना। तो आपसे इसलिए इसके अंदर कॉन्सेप्ट आपका, मतलब क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। जो पूछेगा वो वही क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है जो, और उसी वही 80% क्वेश्चन वही हिसाब से हमेशा आप पूछे गए हैं आज तक। ठीक है, फिर भी आप इसमें ध्यान डाल, कब भी आपसे पूछ ले गलती से, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हमारा कौन सा बचा, कॉन्सेप्ट नंबर 3। हमने आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाए अभी तक। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे कॉन्सेप्ट नंबर 3। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 बेटा क्या होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 3। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या बोला मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ। क्या बोला, पहला कॉन्सेप्ट 1 डाइस, दूसरे कॉन्सेप्ट में 2 डाइस, और तीसरे कॉन्सेप्ट में हमारे 3 डाइस पूछे जाएंगे। कितने पूछेंगे बेटा, 3 डाइस रखे होंगे क्वेश्चन के अंदर। आपको 3 डाइस दिख जाए, आप समझ जाना आपको ये भैया कॉन्सेप्ट नंबर 3 लग रहा है। इतनी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा छोटा हो रहा ज़्यादा, देखिए कोई नहीं। देखिए इसको बनाए, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, एक और बना लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग करते हैं इसमें, क्या क्या नंबरिंग कर सकते हैं।
देखिए आपसे पूछे 1 3 4 3 5 6 3 5 6 और आपसे पूछेगा 4 2 6, ये दे दिया आपके पास। अब आपसे पूछेगा, बताइए, आपसे पूछेगा क्या पूछेगा, आपसे इसके अंदर ये पूछ सकता है कि इसके अंदर बताइए भैया अपोजिट नंबर कौन सा होगा, इसका अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4 का अपोजिट कौन सा होगा, 5 का अपोजिट कौन सा होगा, 6 का अपोजिट कौन सा होगा, है ना। जैसे मैंने इसके अंदर आपसे पूछ लिया, बताइए भैया 5 का विपरीत, 5 का विपरीत कौन सा है, 5 का विपरीत कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। तो भैया 5 का विपरीत कैसे बताएंगे हम। मैंने क्या बताया था कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में, मैंने बोला था भैया जो आपको कॉमन दिखे ना सबसे पहले उसको पकड़िए। 5 का पूछा, पहले सबसे पहले मैं 5 को पकड़ता हूँ। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, तो नहीं कर सकते ऐसे। कोई नहीं, 5 नहीं है ना, और कोई नंबर देखते जो दोनों तीनों में से कोई, तीनों में से क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, तीनों में से कोई ऐसे 2 पासे पकड़ने जिसके अंदर कॉमन हो, जिसके अंदर इसके अंदर 3 कॉमन है, इसके अंदर 3 कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है। 1 4 यहाँ नहीं है, हम इसको पहले नंबर और दूसरा नंबर को हम पास में पकड़ते हैं। इसके अंदर मैंने क्या बोला, क्या इसके अंदर कॉमन 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 को पकड़ते हैं। 3 क्या घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सॉरी, कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो हम शुरुआत 3 से करेंगे, जो कॉमन है, जो चीज़ कॉमन होगी वहीं से हम शुरुआत करेंगे। जैसे 3 यहाँ कॉमन है तो 3 शुरुआत करें। 3 का क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। अब सेकंड पास में देखेंगे, 3 है भैया, 5 है, और यहाँ पे 6 है, ठीक है। ये इसके अपोजिट नंबर हो गए। आपको पता है पास के अंदर 6 से ऊपर कोई नंबर होते हैं क्या, नहीं होते, और कोई रिपीट भी नहीं होता है ना। तो बस 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6, कौन सा नंबर नहीं आया, 2 नंबर नहीं आया। तो 200% कहाँ पे होगा, यहाँ पे इसके पास होगा। किसके पास होगा, 2 इसके पास होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपसे क्वेश्चन किसी का पूछता, आपसे पूछा क्वेश्चन भैया 5 का उल्टा बता दीजिए। 5 का उल्टा 4 होगा, क्या होगा, 5 का उल्टा 4 होगा, बता देंगे आप कितना होगा, 4 होगा। भैया 3 का पूछेगा, 3 का बता देंगे हम, 3 का उल्टा 2 होगा, 1 का उल्टा 6 होगा। किसी का पूछ ले हम बता देंगे। समझ में आया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या पूछा हमने, फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर 1 पासा दिया जाएगा, सेकंड कॉन्सेप्ट में 2 पासे दिए जाएंगे, थर्ड कॉन्सेप्ट में हमारे पास 3 पासे दिए जाएंगे, तीसरे नंबर पे भाई, ठीक है। 3 पासे आएंगे, ये हमेशा आएंगे, ठीक है। आपको पासे देख कर समझाना इसके अंदर कौन सा पासा है, ठीक है। और हम पढ़ेंगे अब क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट नंबर 3 में, उससे बाहर कुछ नहीं है, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, 100% फंसेगा, और कोई कॉन्सेप्ट इसका बनता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4, हमारा जो होगा लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या होगा बेटा, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा आज रहने वाला है, इसका डाइस हमारा आज ख़त्म हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 डालिए आप, कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 4 होगा, कौन सा होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या बोलता है भैया, कॉन्सेप्ट नंबर 4 बोलता है कि बॉक्स देगा आपके पास, ओपन बॉक्स दे देगा, इसका बोलते हैं ओपन डाइस बोलते हैं इसे, या ओपन बॉक्स बोलते हैं। हम ओपन डाइस पढ़ेंगे। जैसे कि आपके पास एक ओपन दे देगा, 1 2 3, कितने हो गए, कितने बॉक्स हो गए इसके अंदर, कितनी साइड्स होगी, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 4 होगी। एक आपको दे देगा यहाँ पे 5, एक देगा आपको यहाँ पे, ये 6 होगी। लिख लिया आपने, 6 हो गए। एक पास में कितनी साइड होती है, 6 साइड तो होती हैं, 8 तो बना लेंगे हम। ये हम डाइस की बात कर रहे हैं, तो 6 साइड हो सकते हैं इसके अंदर। ऑप्शन दे दिया यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछे भैया 6 का उल्टा होता है, मुझे 6 का अपोजिट क्या है, 6 का विपरीत क्या है, ठीक है। 6 का विपरीत क्या होगा ये बताना आपको। मैंने क्या बोला, क्या कुछ नहीं करना इसके अंदर, 2 दिख रहा है, इस बॉक्स का उल्टा ये होता है, क्या होता है, 1 छोड़ के इसका अपोजिट ये होगा। और थोड़ा सा देखिए, 2 का अपोजिट क्या होगा,
2 का अपोजिट 4 होगा, ठीक। और 3 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा, ठीक है। एक मिनट दोबारा कर लेता हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो। आप देखिए क्या बोला इसके अंदर, क्या करना है आपको, इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको। एक बुक छोड़ के आपका एक उल्टा होता है इसके अंदर। ये जो कोने वाला होगा, इसके कोने वाला उल्टा होता है हमेशा। देखिए जैसे कि 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का उल्टा 4 होगा, 3 का उल्टा 5 होगा, ठीक है। और 6 का उल्टा 1 का उल्टा 6 होगा। ये इसके अपोजिट नंबर्स होते हैं। कोई कन्फ्यूजन बेटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली आपको। ओपन डाइस के अंदर ये पूछा जाएगा हमेशा क्या होगा, जो 2 साइड में निकलेंगी, पहले आपको 4 दे रखी होंगी, 4 में से आपको इसको अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये वाला होगा, इसका अपोजिट ये वाला होगा, और इसका अपोजिट ये वाला होगा। हमेशा ये क्लोज करेंगे ना तो ये डाइस बनेगा आपका, है ना। तो इसके अपोजिट क्या होंगे, 2 का उल्टा 4, 3 का उल्टा 5, 1 का उल्टा 6। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, भैया बताइए 5 का उल्टा क्या होगा। 5 का उल्टा भैया 3 होगा। सवाल आपसे पूछेगा, बताइए 6 का उल्टा क्या होगा। 6 का उल्टा भैया 1 ही तो होगा। 4 का उल्टा क्या होगा, 2 ही तो होगा। 3 का उल्टा क्या होगा, 5 ही तो होगा। पूछिए, कहाँ से पूछोगे आप, मैंने सारे यहाँ पहले लिख लिए। कोई आपसे एक ही तो पूछेगा, है ना। कभी कभी इसके अंदर क्या पूछ सकता है कि बताइए इसके अंदर कौन सा अपोजिट नहीं होगा। आपके पास ये क्वेश्चन होगा, आपका ऑप्शन आपके पास 4 डाइस दे देगा। कितने डाइस दे देगा आपका, 4 डाइस। अब बोलेगा इसमें से कौन सा डाइस आपका बन सकता है, कौन सा डाइस, ये डाइस है क्लोज डाइस नहीं है आपके पास। बोलेगा इसमें कौन सा आपका डाइस हो सकता है, तो अब एक कोई डाइस हो सकता है, एक डाइस कोई नहीं हो सकता, बस एक क्वेश्चन हो सकता है इसके अंदर आपको। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि डाइस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप पूरे क्वेश्चन इसके अंदर बना लेंगे। कोई भी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर डाइस पूछा जाता है, इससे बाहर, इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आएगा। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको जब प्रैक्टिस सेक्शन हमारा आएगा, उसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों की डाइस के अंदर, ओके। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप कर लोगे ना, मैं 100% कह रहा हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में इसका डाउट लिखिए कि हाँ सर मुझे ये समझ में नहीं आया, भैया मुझे ये समझ में नहीं आया कि हाँ ये कैसे आ गया, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज क्लास हम अपनी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारी कल एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे हम, एक नई क्लास की। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए और बने रहिए अपने इस चैनल के अंदर। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक ठोक सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो आज हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, ओके।